हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लोग मस्ट को कितने पैटर्न्स में, कितने स्ट्रक्चर्स में बना सकते हैं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी तक हम लोग मस्ट को एक बेसिक मॉडल के रूप में जानते हैं, लेकिन मस्ट को और कितने तरीके से बनाया जा सकता है ये शायद बहुत ही कम स्टूडेंट्स जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मस्ट को हम लोग कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में बना सकते हैं जिसका मीनिंग मस्ट के मीनिंग के जैसा ही होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आज के वीडियो में हम बात करने वाले मस्ट के बारे में डिटेल में कि मस्ट को और कितने पैटर्न्स में बनाया जा सकता है। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मस्ट की जो मीनिंग निकलता है और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको अगर हम यूज करते हैं मस्ट की जगह तो सेम मीनिंग होगा। मतलब स्ट्रक्चर तो अलग होगा लेकिन उसका सेंस, उसका मीनिंग, उसका अर्थ एक ही निकलेगा। दोस्तों मुझे आपको बताने की इतनी जरूरत तो नहीं है कि मस्ट एक्चुअल क्या होता है। मस्ट मतलब नानी ने आकर ही चाहिए। जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में लास्ट में नानी ने आकर ही चाहिए वाला सेंस हमको मिलता है, ऐसे सेंटेंस मिलते हैं, तो हम लोग वहां पर मस्ट का यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, तुम्हें बाजार जाना ही चाहिए, मुझे आपके साथ बात करना ही चाहिए, राम को रावण को मारना ही चाहिए, तुम्हें क्लास में चुपचाप बैठना ही चाहिए, मुझे राजीव सर से बात करना ही चाहिए, आपको फ्यूचर के लिए पढ़ना ही चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, मोहन को एक्सरसाइज करना ही चाहिए, अंकित को पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना ही चाहिए, तुम्हें इंग्लिश ईमानदारी के साथ पढ़ाना ही चाहिए। मतलब नानी ने आकर ही चाहिए वाला सेंस होता है तो हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। या फिर जरूर या अवश्य, नानी ने आकर चाहिए, जैसे तुम्हें बाजार जरूर जाना चाहिए। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, जरूर आकर, नानी ने आकर चाहिए, या फिर अवश्य नानी ने आकर चाहिए। फिर यहां ही नहीं लगता, अगर जरूर लग गया तो ही नहीं लगेगा, अगर अवश्य लग गया तो ही नहीं लगेगा। जैसे तुम्हें यहां जरूर आना चाहिए, मुझे तुमसे बात जरूर करना चाहिए, राजीव सर को ऑफिस में जरूर काउंसलिंग लेना चाहिए, मुझे आपके साथ बात जरूर करना चाहिए। जैसे मोहन को मुझे जरूर समझाना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर जरूर करना चाहिए। या फिर अवश्य भी हो सकता है, तुम्हें वर्ब अवश्य याद करनी चाहिए, तुम्हें लोगों के साथ इंटरैक्ट जरूर करना चाहिए या अवश्य करना चाहिए, तुम्हें नया मोबाइल अवश्य खरीदना चाहिए। तो आप तीनों तरह के हिंदी सेंटेंस बना सकते हैं, मुझे बाजार जाना ही चाहिए, या मुझे बाजार जरूर जाना चाहिए, या मुझे बाजार अवश्य जाना चाहिए। ये तीनों के एक ही मतलब। ये तो हिंदी की बात हुई। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, दोस्तों मॉडल्स जो बेसिक मॉडल सीरीज में मैंने आप लोगों को मॉडल्स पढ़ाए थे उसमें मैं आपको मस्ट के यूजेस बता चुका था, है ना। तो मस्ट नानी ने आकर ही चाहिए, जरूर नानी ने आकर चाहिए और अवश्य नानी ने आकर चाहिए। ठीक है, मुझे बाजार जाना ही चाहिए, सो आई मस्ट गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाना ही नहीं चाहिए, सो आई मस्ट नॉट गो टू मार्केट। क्या मुझे बाजार जाना ही चाहिए? मस्ट आई गो टू मार्केट। मुझे बाजार क्यों जाना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट आई गो टू मार्केट। किसे बाजार जाना ही चाहिए? हु मस्ट गो टू मार्केट। टीचर को ईमानदारी के साथ पढ़ाना ही चाहिए, तो टीचर मस्ट टीच ऑनेस्टली। ऑनेस्टली बोल सकते हैं या विथ ऑनेस्टी बोल सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। सो टीचर मस्ट टीच ऑनेस्टली। टीचर को ईमानदारी के साथ पढ़ाना ही नहीं चाहिए, टीचर मस्ट नॉट टीच ऑनेस्टली। क्या टीचर को ईमानदारी के साथ पढ़ाना ही चाहिए? सो मस्ट टीचर टीच ऑनेस्टली। टीचर को ईमानदारी के साथ क्यों पढ़ाना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट टीचर टीच ऑनेस्टली। और किसे ईमानदारी के साथ पढ़ाना ही चाहिए? सो हु मस्ट टीच ऑनेस्टली। मुझे आपके साथ बात करनी ही चाहिए या मुझे आपके साथ बात जरूर करनी चाहिए, आई मस्ट टॉक विथ यू। मुझे आपसे बात करना ही नहीं चाहिए, आई मस्ट नॉट टॉक विथ यू। क्या मुझे आपके साथ बात जरूर करना चाहिए? मस्ट आई टॉक विथ यू। मुझे आपके साथ बात क्यों करना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट आई टॉक विथ यू। और किसे आपके साथ बात जरूर करना चाहिए या किसे आपके साथ बात करना ही चाहिए? सो हु मस्ट टॉक विथ यू। आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना ही चाहिए, सो यू मस्ट ऑपरेट कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। क्या आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना ही चाहिए? मस्ट यू ऑपरेट कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर ऑपरेट क्यों करना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट यू ऑपरेट कंप्यूटर। और किसे कंप्यूटर ऑपरेट करना ही चाहिए? सो हु मस्ट ऑपरेट कंप्यूटर। मुझे आपको समझाना ही चाहिए या मुझे आपको जरूर समझाना चाहिए, सो आई मस्ट एक्सप्लेन यू। मुझे आपको समझाना ही नहीं चाहिए, आई मस्ट नॉट एक्सप्लेन यू। क्या मुझे आपको समझाना ही चाहिए? मस्ट आई एक्सप्लेन यू। मुझे आपको क्यों समझाना ही चाहिए? व्हाई मस्ट आई एक्सप्लेन यू। किसे आपको समझाना ही चाहिए? हु मस्ट एक्सप्लेन यू। आपको पैसे जरूर कमाना चाहिए, यू मस्ट अर्न मनी। आपको पैसे नहीं कमाने ही चाहिए, मतलब जरूर कमाने ही नहीं चाहिए, ऐसा मैं बोलूं, आपको पैसा कमाना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट अर्न मनी। क्या आपको पैसे जरूर
जरूर कमाने चाहिए। सो मस्ट यू अर्न मनी, आपको पैसे क्यों कमाने ही चाहिए? व्हाई मस्ट यू अर्न मनी, किसे पैसे जरूर कमाने चाहिए, किसे पैसे कमाने ही चाहिए? हु मस्ट अर्न मनी। दोस्तों जरूरी नहीं कि कोई सेंटेंस पांचों स्ट्रक्चर में एक जैसा बनाया जा सकता है, हो सकता है उसका किसी पैटर्न में, मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, किसी में हो सकता है वो मैच ना करता हो, तो हम लोग उसको डिफरेंट वे में बना सकते हैं, है ना। हो सकता है अब जैसे जरूर वाला सेंस पांचों में नहीं बन पाए, अवश्य वाला सेंस 500 में ना बन पाए, तो हम लोग जरूरी नहीं कि हमको जरूर या अवश्य लगाना है, बस वो हम मीनिंग समझ लेते हैं, सेंस समझ लेते हैं ना। जैसे देखो मोहन को स्टेज पर बोलना ही चाहिए, सो मोहन मस्ट स्पीक ऑन द स्टेज। मोहन को स्टेज पर बोलना ही नहीं चाहिए, सो मोहन मस्ट नॉट स्पीक ऑन द स्टेज। क्या मोहन को स्टेज पर बोलना ही चाहिए? मस्ट मोहन स्पीक ऑन द स्टेज। मोहन को स्टेज पर क्यों बोलना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट मोहन स्पीक ऑन द स्टेज। और किसे स्टेज पर बोलना ही चाहिए? सो हु मस्ट स्पीक ऑन द स्टेज। दोस्तों ये तो हुई पहले मस्ट की बात, ये तो आसान था क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब नया क्या, नया अब आएगा। तो दोस्तों मस्ट भी, हम मस्ट, अब तक मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया था, अब हम लोग मस्ट के बाद लगाएंगे बी और आईएनजी लगाएंगे। दोस्तों ये कुछ भी मैं मन से नहीं बता रहा हूं, ये सब किताबों में मौजूद है। आप मस्ट की जगह मस्ट बी लगाए और उसका आईएनजी फॉर्म लगाए तो आप मस्ट जैसा ही मीनिंग पाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे यहां आना ही चाहिए, आई मस्ट बी कमिंग हियर। राम को गाना गाना ही चाहिए, राम मस्ट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ऋतिक रोशन को डांस करना ही चाहिए, ऋतिक रोशन मस्ट बी डांसिंग। गणेश आचार्य को डांस कोरियोग्राफ करना ही चाहिए, गणेश आचार्य मस्ट बी कोरियोग्राफिंग डांस। मुझे आपका सपोर्ट करना ही चाहिए, सो आई मस्ट बी सपोर्टिंग यू। आपको मेरा सपोर्ट लेना ही चाहिए, यू मस्ट बी टेकिंग सपोर्ट ऑफ मी, या यू मस्ट बी टेकिंग माई सपोर्ट। जैसे मेरे पापा को पैसा कमाना ही चाहिए, माई फादर मस्ट बी अर्निंग मनी। मुझे मार्केट में पैसा खर्च करना ही चाहिए, सो आई मस्ट बी स्पेंडिंग मनी इन द मार्केट। तुम्हें रोजाना मार्केट जाना ही चाहिए, यू मस्ट बी गोइंग टू मार्केट एवरी डे। जैसे हमें भगवान की पूजा करनी ही चाहिए, सो वी मस्ट बी वर्शिपिंग ऑफ गॉड। जैसे तुम्हें भगवान पर भरोसा करना ही चाहिए, सो यू मस्ट बी बिलीविंग इन गॉड। जैसे नौकर को कमरा साफ करना ही चाहिए, सो सर्वेंट मस्ट बी क्लीनिंग द रूम। पांचों अगर बनाएंगे दोस्तों, नौकर को कमरा साफ करना ही चाहिए, सो सर्वेंट मस्ट बी क्लीनिंग द रूम। नौकर को कमरा साफ करना ही नहीं चाहिए, सर्वेंट मस्ट नॉट बी क्लीनिंग द रूम। क्या नौकर को कमरा साफ करना ही चाहिए? मस्ट सर्वेंट बी क्लीनिंग द रूम। नौकर को कमरा साफ क्यों करना ही चाहिए? व्हाई मस्ट सर्वेंट बी क्लीनिंग द रूम। और किसे कमरा साफ करना ही चाहिए? सो हु मस्ट बी क्लीनिंग द रूम। मुझे आपको पढ़ाना ही चाहिए, सो आई मस्ट बी टीचिंग यू। मुझे आपको पढ़ाना ही नहीं चाहिए, आई मस्ट नॉट बी टीचिंग यू। क्या मुझे आपको पढ़ाना ही चाहिए? मस्ट आई बी टीचिंग यू। मुझे आपको क्यों पढ़ाना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट आई बी टीचिंग यू। किसे आपको पढ़ाना ही चाहिए? हु मस्ट बी टीचिंग यू। गवर्नमेंट को लोगों पर ध्यान देना ही चाहिए, गवर्नमेंट को लोगों पर ध्यान देना ही चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट बी पेइंग हेड। पे हेड का मतलब होता है ध्यान देना, पेइंग हेड। सो गवर्नमेंट मस्ट बी पेइंग हेड ऑन पीपल। गवर्नमेंट को लोगों पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए, गवर्नमेंट मस्ट नॉट बी पेइंग हेड ऑन पीपल। क्या गवर्नमेंट को लोगों पर ध्यान देना ही चाहिए? मस्ट गवर्नमेंट बी पेइंग हेड ऑन पीपल। गवर्नमेंट को लोगों के ऊपर ध्यान क्यों देना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट गवर्नमेंट बी पेइंग हेड ऑन पीपल। किसे लोगों पर ध्यान देना ही चाहिए? सो हु मस्ट बी पेइंग हेड ऑन पीपल। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना ही चाहिए, इलेक्ट्रीशियन मस्ट बी रिपेयरिंग अ फैन। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना ही नहीं चाहिए, इलेक्ट्रीशियन मस्ट नॉट बी रिपेयरिंग अ फैन। क्या इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना ही चाहिए? मस्ट इलेक्ट्रीशियन बी रिपेयरिंग अ फैन। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर क्यों करना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट इलेक्ट्रीशियन बी रिपेयरिंग अ फैन। किसे फैन रिपेयर करना ही चाहिए? सो हु मस्ट बी रिपेयरिंग अ फैन। जैसे आपको सेंटेंस बनाने ही चाहिए, यू मस्ट बी मेकिंग सेंटेंस। आपको सेंटेंस बनाने ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट बी मेकिंग सेंटेंस। क्या आपको सेंटेंस बनाने ही चाहिए? मस्ट यू बी मेकिंग सेंटेंस। आपको सेंटेंस क्यों बनाने ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट यू बी मेकिंग सेंटेंस। और किसे सेंटेंस बनाने ही चाहिए? हु मस्ट बी मेकिंग सेंटेंस। दोस्तों मैं क्यों से सेंटेंस ज्यादातर क्यों बनाता हूं? क्योंकि सभी जो लिसनर्स होते हैं उनको आसान लगता है। आप चाहे तो व्हेन, हाउ, वेयर, इन विच, बहुत सारे पैटर्न्स हैं और मैंने WH पैटर्न को बहुत डिटेल में वैसे भी समझाया हुआ। प्रीवियस वीडियोस में आप देखेंगे WH पैटर्न्स की बौछार कर दी है, जितने भी वर्ड्स हैं उनको सेपरेटली बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। पर हम लोग बिना काम के कंफ्यूज होने से अच्छा है एक WH पैटर्न को यूज करें और बाकी यूजेस हम लोग सीखते चले जाए, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारे WH वर्ड्स को यूज करना वैसे भी पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए मैं सिर्फ वाई वर्ड को यूज करता हूं। आगे देखिएगा, हम मस्ट को 30
तीसरे पैटर्न में भी बना सकते हैं। सब्जेक्ट शुड हैव टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। देखिए राम को कमरा साफ करना ही चाहिए, सो राम शुड हैव टू, मस्ट की जगह हम शुड हैव टू भी यूज कर सकते हैं। सो राम शुड हैव टू क्लीन द रूम, राम को कमरा साफ करना ही नहीं चाहिए, राम शुड नॉट हैव टू क्लीन द रूम। क्या राम को कमरा साफ करना ही चाहिए? शुड राम हैव टू क्लीन द रूम, राम को कमरा साफ कब करना ही चाहिए? सो व्हेन शुड राम हैव टू क्लीन द रूम। और किसे कमरा साफ करना ही चाहिए? हु शुड हैव टू क्लीन द रूम। आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू ट्रांसलेट सेंटेंस। आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करने ही नहीं चाहिए, यू शुड नॉट हैव टू, यू शुड नॉट हैव टू ट्रांसलेट सेंटेंस। क्या आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करने ही चाहिए? सो शुड यू हैव टू ट्रांसलेट सेंटेंस। आपको सेंटेंस ट्रांसलेट क्यों करने ही चाहिए? सो व्हाई शुड यू हैव टू ट्रांसलेट सेंटेंस। किसे सेंटेंस ट्रांसलेट करने ही चाहिए? सो हु शुड हैव टू ट्रांसलेट सेंटेंस। मुझे आपको समझना ही चाहिए, सो आई शुड हैव टू अंडरस्टैंड यू, मुझे आपको समझना ही नहीं चाहिए। आई शुड नॉट हैव टू, आई शुड नॉट हैव टू अंडरस्टैंड यू। क्या मुझे आपको समझना ही चाहिए? सो शुड आई हैव टू अंडरस्टैंड यू, मुझे आपको क्यों समझना ही चाहिए? सो व्हाई शुड आई हैव टू अंडरस्टैंड यू। और किसे आपको समझना ही चाहिए? सो हु शुड हैव टू अंडरस्टैंड यू। जैसे हमें प्रैक्टिस करना ही चाहिए, सो वी शुड हैव टू प्रैक्टिस, वी शुड हैव टू प्रैक्टिस। हमें प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहिए, वी शुड नॉट हैव टू प्रैक्टिस, वी शुड नॉट हैव टू प्रैक्टिस। क्या हमें प्रैक्टिस करना ही चाहिए? शुड वी हैव टू प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस क्यों करना ही चाहिए? सो व्हाई शुड वी हैव टू प्रैक्टिस, किसे प्रैक्टिस करना ही चाहिए? हु शुड हैव टू प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स को स्टडी पर फोकस करना ही चाहिए, सो स्टूडेंट शुड हैव टू फोकस ऑन स्टडी। स्टूडेंट्स को स्टडी पर फोकस करना ही नहीं चाहिए, स्टूडेंट शुड नॉट हैव टू फोकस ऑन स्टडी। क्या स्टूडेंट्स को स्टडी पर फोकस करना ही चाहिए? शुड स्टूडेंट्स हैव टू फोकस ऑन स्टडी। स्टूडेंट्स को स्टडी पर फोकस क्यों करना चाहिए? सो व्हाई शुड स्टूडेंट हैव टू फोकस ऑन स्टडी। और किसे स्टडी पर फोकस करना ही चाहिए? सो हु शुड हैव टू स्टडी फोकस ऑन स्टडी। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया तीनों सेंटेंस एक ही है, जैसे एक सेंटेंस को हम तीनों में बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे नई कार खरीदना ही चाहिए, आई मस्ट परचेस अ न्यू कार, मुझे नई कार खरीदना ही नहीं चाहिए। आई मस्ट नॉट परचेस अ न्यू कार। क्या मुझे नई कार खरीदनी ही चाहिए? मस्ट आई परचेस अ न्यू कार, मुझे नई कार क्यों खरीदना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट आई परचेस अ न्यू कार, किसे नई कार खरीदनी ही चाहिए? सो हु मस्ट परचेस अ न्यू कार। मुझे नई कार खरीदनी ही चाहिए। दूसरा पैटर्न कैसे बनाएंगे? आई मस्ट बी परचेसिंग अ न्यू कार, मुझे नई कार खरीदनी ही नहीं चाहिए। आई मस्ट नॉट बी परचेसिंग अ न्यू कार, क्या मुझे नई कार खरीदनी ही चाहिए? सो मस्ट आई बी परचेसिंग अ न्यू कार, मुझे नई कार क्यों खरीदनी ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट आई बी परचेसिंग अ न्यू कार। और किसे नई कार खरीदना ही चाहिए? सो हु मस्ट बी परचेसिंग अ न्यू कार। राम को गाना गाना ही चाहिए, सो राम मस्ट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, राम को गाना गाना ही नहीं चाहिए, सो राम मस्ट नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या राम को गाना गाना ही चाहिए? मस्ट राम बी सिंगिंग अ सॉन्ग, राम को गाना क्यों गाना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट राम बी सिंगिंग अ सॉन्ग। और किसे गाना गाना ही चाहिए? हु मस्ट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ये क्लियर है। जो सेंटेंस था हमारा उस पर मैं आता हूं। जैसे मुझे नई कार खरीदनी ही चाहिए, सो आई शुड हैव टू परचेस अ न्यू कार, मुझे नई कार खरीदनी ही नहीं चाहिए। आई शुड नॉट हैव टू परचेस अ न्यू कार, क्या मुझे नई कार खरीदनी ही चाहिए? सो शुड आई हैव टू परचेस अ न्यू कार, मुझे नई कार क्यों खरीदनी ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट आई हैव टू परचेस अ न्यू कार, किसे नई कार खरीदनी ही चाहिए? सो हु मस्ट हैव टू परचेस अ न्यू कार। बहुत आसान तरीका है दोस्तों बनाने का। तीनों सेंटेंसेस को हम एक में बना सकते हैं। जैसे सचिन को क्रिकेट खेलना ही चाहिए, सचिन मस्ट प्ले क्रिकेट, सचिन को क्रिकेट खेलना ही चाहिए, सचिन मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, या सचिन को क्रिकेट खेलना चाहिए, सचिन शुड हैव टू प्ले क्रिकेट। तीनों सेंटेंस एक ही है। मुझे डांस करना ही चाहिए, आई मस्ट डांस, मुझे डांस करना ही चाहिए, आई मस्ट बी डांसिंग, मुझे डांस करना ही चाहिए, आई शुड हैव टू डांस। आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए, यू मस्ट प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए, यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग, आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्रैक्टिस। एक सेंटेंस लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना ही चाहिए, इलेक्ट्रीशियन मस्ट रिपेयर अ फैन, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना ही नहीं चाहिए, इलेक्ट्रीशियन मस्ट नॉट रिपेयर अ फैन, क्या इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना ही चाहिए? मस्ट इलेक्ट्रीशियन रिपेयर फैन, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर क्यों करना ही चाहिए? व्हाई मस्ट इलेक्ट्रीशियन रिपेयर अ फैन, किसे फैन रिपेयर करना ही चाहिए? हु मस्ट रिपेयर अ फैन।
इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना ही चाहिए, इलेक्ट्रीशियन मस्ट बी रिपेयरिंग अ फैन, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना ही नहीं चाहिए, इलेक्ट्रीशियन मस्ट नॉट बी रिपेयरिंग अ फैन। क्या इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना ही चाहिए? मस्ट इलेक्ट्रीशियन बी रिपेयरिंग अ फैन, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर क्यों करना ही चाहिए? सो व्हाई मस्ट इलेक्ट्रीशियन बी रिपेयरिंग अ फैन, किसे फैन रिपेयर करना ही चाहिए? सो हु मस्ट बी रिपेयरिंग अ फैन। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना ही चाहिए, सो इलेक्ट्रीशियन शुड हैव टू रिपेयर अ फैन, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना ही नहीं चाहिए, सो इलेक्ट्रीशियन शुड नॉट हैव टू रिपेयर अ फैन। क्या इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना ही चाहिए? शुड इलेक्ट्रीशियन हैव टू रिपेयर अ फैन, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर क्यों करना ही चाहिए? सो व्हाई शुड इलेक्ट्रीशियन हैव टू रिपेयर अ फैन, और किसे फैन रिपेयर करना ही चाहिए? हु शुड हैव टू रिपेयर अ फैन। तीनों के मतलब एक ही है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मस्ट बी आईएनजी फॉर्म और साथ ही साथ शुड हैव टू तीनों के यूजेस समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से गेनिंग कर रहे होंगे, आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा इंग्लिश में। दोस्तों इसी तरह के और वीडियोस में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।